ओपी जी, हाँ? शो शुरू करने से पहले मुझे एक बात पूछनी तुमसे। पूछो। मैंने सुना है इससे पहले तुम रेडियो में जॉब करते थे। हाँ नावेद जी, करता था पर निकाल दिया मुझे वहां से। निकाल क्यों दिया? यार इसलिए निकाल दिया नावेद जी, मैंने जो मेरे श्रोतागण थे, हाँ। मैंने उनको फोन करके बोला हाँ। एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दो इनाम मिलेगा। रेडियो में तुमने सवाल किया? हाँ। क्या सवाल किया? सवाल ये किया कि मुझे तुरंत कॉल करके बताओ कि मैंने किस रंग के कपड़े पहने। अरे भाई, रेडियो पे क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। और मैंने सुना है तुम इससे पहले एक टीवी में भी जॉब करते थे, वहां से भी निकाल दिया? हाँ नावेद जी। वहां से क्यों निकाला? अरे वहां भी मैंने सवाल पूछ लिया क्या? कि मुझे कॉल करके बताओ कि मैंने किस रंग के कपड़े पहने। हैं? हमारे झंडे पर हंस रहे हैं आप? वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भिन्याट कर देने वाले शो पर। शो का नाम है 2G। मेरा नाम है ओपी जी। मेरा नाम है नाविद जी। नावेद जी मुबारक हो। मुबारक हो जी, हम दोनों मुबारक। को अपने नाम याद है। इससे पहले हाँ? कि यहाँ से ये निकाल दें, हाँ? कोई ऐसे वैसे सवाल मत करना। हाँ। शो शुरू कर दो। ओके, तो इस बात पे ताली दे दो पहले। ताली दो जी। पीएम मोदी जी ने हर रविवार 11 बजे रेडियो के जरिए जनता से दिल की बात करने का फैसला लिया है और हमें लगता है कि मोदी जी आमिर खान से भी ज्यादा मार्केटिंग जानते हैं। ए ओपी जी, हाँ? आमिर खान से ज्यादा मार्केटिंग कैसे जानते हैं? नावेद जी, उन्हें पता है हाँ। कि लोग 11 बजे सत्यमेव जयते देखेंगे हाँ। तो उन्हें तुरंत जो है आमिर खान का पीके वाला रेडियो याद आ जाएगा। विपक्ष इस बात से नाराज है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन पे क्यों दिखाया, लेकिन इस बात से दूरदर्शन वाले बड़े खुश हैं। उनको खुशी है, चलो कोई तो हमको देख रहा है। पटना के गांधी मैदान में दशहरे के दिन भगदड़ मच गई और 4 घंटे के बाद वहां के मुख्यमंत्री मांझी जी जायजा लेने आए जनता का। जनता बहुत गुस्से में थी। तो ओपी जी, हाँ? इसमें मांझी जी की कोई गलती नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई, 4 घंटे बाद घटनास्थल पे पहुंचे, क्यों नहीं है? अरे भगदड़ के 4 घंटे के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, वो खुद हैं। हाँ, भारतीय रेल में अगर आप तत्काल में टिकट करते हैं तो वो महंगा होगा। कितना महंगा होगा? पिछले दिनों जो भारतीय रेल के हादसे हुए हैं, इस महंगाई का अंदाजा आपको जब होगा जब आप आखिरी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित उतर जाएंगे। ए नावेद ओपी जी, जी। मुझे लगता है हाँ। ये गूगल ना हाँ। जरूर कोई लड़की है। क्यों? एक सवाल पूछो 10 जवाब दे देती है, बताओ। क्योंकि बात है नावेद जी। मैं बहुत सवाल पूछता भाई। न्यूज रूम में, न्यूज रूम में। हाँ चलो। न्यूज में। हाँ चलो यार। ए नावेद जी, ओपी जी, आपको एक खबर पता, तगड़ी खबर। क्या? माइक्रोसॉफ्ट ने हाँ। याहू मैसेंजर को हाँ। $8.5 मिलियन में खरीद लिया है। यार गुड न्यूज। अरे अच्छी न्यूज तो ये है क्या? कि उस पे एक भारतीय नेता का कहना है हाँ। कि अमेरिका वाले भी खाम खाम इतना फालतू खर्चा करते हैं। हाँ। इतना महंगा खरीदने की क्या जरूरत थी हाँ। जब फ्री में डाउनलोड हो जाता है तो। हाँ, दिल्ली में एक चलती हुई कार में आग लग गई। ये सुनते ही मनमोहन जी ने बोला, ओए चलती हुई कार छोड़ो, मेरी तो चलती हुई सरकार में आग लग गई। आडवाणी जी ने कहा है कि मुझे पीएम पद से भी बहुत ज्यादा मिला है। इस पर मनमोहन जी ने कहा है, ओए आप किस्मत वाले हो सर जी, मुझे तो कभी पीएम जितना भी नहीं मिला। चलिए ये खबर आपको और बता दें, सुना है कि सच का सामना दोबारा शुरू होने वाला है। ए नावेद जी, हाँ ओपी जी। सच के सामने में जीतने वाले आदमी जो पैसा कमाएगा ना, हाँ। वो सब खर्च हो जाएगा कहाँ पे? डिवोर्स लॉयर के पास। एक नेताजी ने अपनी वाइफ को बर्थडे के गिफ्ट के रूप में जो दिया वो था पार्टी का टिकट। उसके बाद बीवी ने कहा, देना ही था तो हमें जहाज का टिकट देते ना, पार्टी का टिकट तो हम 2 मर्डर करके भी ले सकते थे। 26 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान ने मौन व्रत रखकर मनमोहन जी का बर्थडे मनाया और इस समय ये प्रार्थना करी कि सोनिया जी अब तो उनको कुछ बोलने का मौका दीजिए। सानिया मिर्जा जी के घुटनों में दर्द होने की शिकायत सामने आई है। सानिया जी, ये तो पहले सोचना था ना, पाकिस्तान में खिलाड़ी हो या हुकूमत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस में गाली देने का कंपटीशन चल रहा है। ये सुनने के बाद दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस वालों से कहा, हेलो, मेरे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मोदी जी पहले गांधी जी, फिर नेहरू जी और फिर इंदिरा गांधी जी एक एक करके कांग्रेस के हाथों से गांधी को खींचते जा रहे हैं। ए ओपी जी, हाँ? ये कितना फर्क है इन दोनों में? किन में? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी कांग्रेस के हाथों से गांधी छीनते जा रहे हैं अच्छा। और राहुल गांधी गांधी के हाथों से कांग्रेस छीनते जा रहे हैं।
महेश भट्ट साहब ने कहा कि मुझसे ज्यादा समझदार हैं मेरी तीनों बेटियां। नावेद जी, इसे कहते हैं पिता का प्यार। कैसे? आलिया भट्ट की समझदारी को साबित करने के लिए अपनी और अपनी दो बेटियों की समझदारी दांव पे लगा दी। टाइम्स मैगजीन ने लगान फिल्म को खेलों पर बनी हुई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से 25 नंबर पे रखा है। ए ओपी जी, हाँ? ये कलमाड़ी जी से नहीं मिले? क्यों? वरना उनको नंबर 1 रखते हैं। लेकिन दर्शकों, हमारे जो सेवक राम है, जो ओपी वैन में है, वो बहुत तुर्रम खां रिपोर्टर हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार सेवक राम। ये मुझे मालूम है कि आपकी पूछने की आज जाती नहीं हूँ, मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं, फिर भी नमस्कार, मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल। अरे कहाँ हो भाई सेवक राम? सर मैं बाहर हूँ, अंदर नहीं हूँ, क्योंकि अंदर वाले जो है उनके चक्कर में मैं बाहर खड़ा हूँ इंतजार में। किसके लिए बाहर हो? सर जैसे कि मुझे मालूम है कि आपकी पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग सर आती नहीं। आपने मुझसे पूछा कि किसके इंतजार में खड़े हो। सर मैं यहाँ जेल के बाहर अम्मा के इंतजार में खड़ा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने जेल के अंदर का दौरा किया होगा, तुम्हें कैसा लगा? जेल के अंदर क्या है, कैसा है जेल? आपने मुझसे पूछा कि मैंने जेल का अंदर दौरा किया या नहीं किया। सर मैंने बिल्कुल किया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंदर से जेल कैसा है। जब जेल में जब पीछे देख रहे हैं आप, इसके मेन एंट्रेंस से आप अंदर घुसोगे, राइट पे आपके वीआईपी जेल है, लेफ्ट पे आप कट मारोगे तो वीआईपी जेल मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर पे आप जब जाओगे, कॉरिडोर में जितने भी है वीआईपी जेल है। लेफ्ट कॉरिडोर में जब आप देखोगे जितने वीआईपी जेल है। कुल मिला के ये सर वीआईपी बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। अच्छा सेवक राम एक बात बताओ यार, अब बाहर आ गए हो तो कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है सर, क्योंकि इससे अच्छा तो अंदर का मामला सेट है और मुझे ये मालूम है कि आप भी सेट हो। आपको पूछने की आदत जाएगी नहीं और रिपोर्टिंग मुझसे आएगी नहीं सर। अच्छा सेवक राम, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अम्मा जी से मिले? मैं अम्मा जी से मिलने अंदर गया, जेलर से मैंने कहा मुझे अम्मा से मिलना है। जेलर मुझ पर चिल्लाया कि जब अम्मा कैसी है बेटा कैसे होगा, चल अंदर जेल में। मैंने उसे समझाया मेरी अम्मा नहीं है, पूरे देश की अम्मा, जयललिता से मिलने आया हूं। जब मामला जाके ठंडा हुआ शायद। अच्छा फाइनली ये बताओ, क्या अम्मा जी से आपकी बात हुई? आपने पूछा कि क्या मेरी अम्मा से बात हुई? बिल्कुल, भास्कर न्यूज के एक सेवक राम की बात हुई, अम्मा से एक्सक्लूसिव बात हुई सर। क्या बात हुई? बिल्कुल सर, अम्मा ने मुझसे कहा ये पड़ेगा नहीं, इसका मतलब क्या है, जरा बताओ ना। इसका ट्रांसलेशन मैंने कराया तो इसका मतलब निकला कि नीरज जो है भास्कर न्यूज का अकाउंटेंट, उसने अम्मा के भी पैसे मार रखे हैं। जहां भी मिले नीरज, उससे कह दो अम्मा के तो दे दे, मेरे दे ना दे, वरना जेल में अंदर सड़ा देंगे साहब। धन्यवाद धन्यवाद सेवक राम। धन्यवाद कहने से पहले ये बताऊंगा कि आपकी पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं। जय अम्मा, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, समझ गए तुम्हारी बात, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत ठीक हो। नावेद जी ताली दो, खबर पढ़ो। चलो। शुएब अख्तर ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर मेरी गेंदों से डरा करते थे। ले ओपी जी, ये बात इतनी सच है जितना कि पाकिस्तान की सरकार को नवाज शरीफ चलाते हैं। दशहरे का पर्व पूरे हिंदुस्तान में खुशी भर से मनाया गया और बहुत सारे रावण को जलाया। ए ओपी जी, मैं सोच रहा था कि रावण जब अपने आप को जलता हुआ देखता होगा, कैसा लगता होगा यार उसे? बिल्कुल वैसे लगता होगा नावेद जी जैसे जयललिता जी को लगता है कि मेरे गिफ्ट किए हुए टीवी में लोग उन्हें जेल जाते हुए देख रहे हैं। हमें खबर मिली है कि टेबल टेनिस के नियम अब हिंदी में बनाए जाएंगे। सोच के देखिए, सबसे पहले इसका नाम ही क्या होगा टेबल टेनिस का? दे टकाटक, दे टकाटक, दे टकाटक। ए ओपी जी, हाँ? स्वच्छ भारत अभियान का असर क्या देखने को मिल रहा है मुझे? आपको क्या मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है मुझे यार? अरे क्या देखने को मिल रहा है? उसका ऐसा असर हो गया, आज से 5 साल पहले अनिल कपूर की शर्ट उतार के देखो और आज उतार के देखो, सफा चट यार, स्वच्छ एकदम। अरे वो छोड़ो यार। हाँ। अरे मुझे भी देखो यार। क्या? अरे भैया, मैंने अपनी गली को इतना साफ कभी नहीं देखा, इतना साफ नहीं देखा। हाँ। कि मैं गलती से किसी और गली और किसी और घर में घुस गया था। पाकिस्तान की तरफ से चल रही गोलाबारी का भारतीय सैनिकों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं बताता हूँ ओपी जी, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि दिवाली के पटाखों की गूंज पाकिस्तान में अभी से सुनाई दे रही है। नितिन गडकरी साहब पे एक इंसान ने जूता फेंक के मारने की कोशिश करी। ए नावेद जी, मुझे लग रहा है उस आदमी ने जूते मारने की कोशिश पता क्यों की? क्यों? वो नितिन गडकरी जी को सड़कों की हालत बताना चाह रहा होगा, देखो कितना घिस गया।
अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आपको कहीं भी गंदगी दिखे तुरंत उसका फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप करें। ए नावेद जी, नावेद जी। आपको पता उसके बाद क्या हुआ? क्या? अरविंद केजरीवाल जी के मोबाइल पे इतने गंदे मैसेज आए, इतने गंदे मैसेज आए, उन्हें मोबाइल बंद करना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी सुबह उठकर मुंबई की सड़कों पर सफाई करने पर लग गए। नावेद जी, हाँ ओपी जी। मुझे एक बात का डर सता रहा है। क्या? कभी मुंबई वाले लोग कूड़ा फेंक के ना बोले, देख अभी अंबानी दिखाता हूँ। लेकिन दर्शकों, एक आदमी अभी हम आपको दिखाते हैं जो अपने आप को आदमी समझता है और उसका बन रहा है मुर्गा। हाँ जी, ये वो वक्त होता है जब मैं अपना खुद का खून बढ़ाता हूं और कोशिश करता हूं कि आपका भी खून बढ़ाएं, क्योंकि हमारी रगों में ये जो मुर्गे दौड़ रहे थे ना, अब इंसान के लिए शादी करना कितना जरूरी है और ज्यादातर इंसान अपनी शादी के लिए मैट्रिमोनियल में ऐड देते हैं। इन्होंने भी दे रखा है, मिलाओ फोन बनाओ मुर्गा। हेलो बेटे, विनोद से बात कर सकता हूँ मैं? जी, बोल रहा हूँ। विनोद बेटा, मैं खरबंदा बोल रहा हूँ। अभी मैंने मैट्रिमोनियल साइट पे मैं बैठा हुआ था तो मैंने आपका ऐड देखा शादी का। हाँ, जी 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 जी। तो मेरे को लगा मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सोचा आपसे बात कर लेनी चाहिए। बेटा जरा अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? जी, मैं एक मल्टीनेशनल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मल्टीनेशनल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है? जी जी जी। बेटा बहुत अच्छा है। मैं अभी सोच रहा था आपका, जैसे ही मैंने आज देखा मैंने कहा अभी बात कर लेनी चाहिए। बेटा और घर में परिवार में कौन कौन है? जी, परिवार में तो माँ है, पिताजी हैं, रिटायर्ड हैं, पेंशन मिलती है, और मैं हूँ, एक बहन है, उसकी शादी हो गई है। कुछ आप भी बताएं। मैं भी बताऊंगा, लेकिन बेटा ये देखो कितना अच्छा है कि बहन की शादी पहले कर दी है ना। ये बड़े मतलब अच्छे लक्षण होते हैं किसी लड़के के। मैं जब आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देख रहा था, मैंने सोचा कि मैं आपके बारे में बताऊं। बेटा माइंड मत करना, कितना कमा लेते हो आप? जी, बहन तो मुझसे काफी बड़ी हैं। अच्छा, तो पहले ही शादी होगी उनकी। अच्छा, और अच्छी बात। कमाने का तो अंकल जी अगर बैठ के बात करेंगे तो बैठ के बात बेटे जरूर करेंगे, बैठ के बात, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो आपने ऐड दिया है शादी का, बेटा कब तक इरादा है आपका शादी करने के लिए, मतलब कितनी जल्दी? जी, शादी का तो मतलब जैसे ही बैठ के बात फाइनल होगी तो समझ में आएगी तो कर लेंगे जी शादी। वो सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं तो खुद चाह रहा हूँ कुछ आपके समझ में आ जाए। लेकिन बेटे मेरे को ये बताओ, ये शादी का डिसीजन सिर्फ आपका होगा, फैमिली का भी होगा? अंकल जी, पहले तो आपको ये समझना है कि मैं कमाता कैसा कितना हूँ। हाँ जी। तो आपको बैठना तो पड़ेगा ना साथ में एक बार। बेटे हम बैठेंगे, हम जरूर बैठेंगे, लेकिन मैंने फोन किया उसकी वजह थी, मैंने कहा पहले फोन कर लेता हूँ मैं आपको। नहीं जी, आपने फोन तो किया, शादी मैंने करनी है, पेरेंट्स को एक बार मिलना तो होगा लड़की से। और अंकल जी, आपको एक बार तो मिलना ही चाहिए ना मुझसे, मतलब सैलरी स्लिप वगैरह मैं आपको दिखा दूं, बता दूं। सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन मिलना क्यों, मतलब क्यों मिलो? फोन पे ही बात हो जाएगी ना। किस लिए मिलना है? आपने फोन किस लिए किया है? मैंने बेटे इसलिए फोन किया था, आपने जो मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है इसमें मतलब कितने पैसे लग गए आपके? जी, पैसे कितने लग गए से क्या मतलब है आपका? बेटे इसलिए क्योंकि मुझे भी ऐड देना है अपनी शादी का। मैं मतलब पहले मेरी माँ कहती थी कि तू दे दे, मैं लेट हो गया। अभी मैंने आपका देखा, मैं चमक गया, मैंने कहा यार इसने दे रखा है, मेरे को भी देना चाहिए, तो मेरे को भी देना है अपना ऐड। तो यार तब से आप मेरे को इसीलिए चाहते रहे हो कि आपको ऐड देना है? हाँ तो बेटा मैंने जब तेरा ऐड देखा, क्योंकि मेरी शादी बड़ी लेट हो गई, मैंने कहा मैं भी अपना ऐड दे दूं, पहले पैसे पूछ लूं कितने लगते हैं, समझ गया? अरे भले आदमी, मूर्ख कहीं के, दिमाग खराब करके रख दिया है तेरी। अरे अरे तो- मूर्ख, अखबार को गाली मत देना। पूछो। क्यों? अरे अरे माफ कर दो भाई। अरे हेलो सर मैं भास्कर न्यूज से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे किरण ने आपका बताया था कि आपने मैट्रिमोनियल में ऐड दे रखा है। सर मुर्गा बना रहे थे हम आपका, मुबारक हो।
किसी का मुर्गा बनाना चाहते हैं आप तो हमारी भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेल डाल दीजिएगा, मैं आपका काम तमाम कर दूंगा, मेरा मतलब है उसका काम तमाम कर दूंगा जिसका आप मुर्गा बनाना चाहते हैं। बाय। नावेद जी, ओ जी, आप मुर्गा क्यों बनाते हो यार? इस पे कहानी सुनो। सुनाओ। एक मुर्गी जा रही रोड क्रॉस कर रही है अपनी 3 बच्चों के साथ। हाँ। 3 बच्चों से कह रही ट्रक ना आ जा, जल्दी से क्रॉस कर लो। हाँ। पहले खुद क्रॉस कर गई, कह रहे आ जाओ वरना ट्रक आ जाएगा। हाँ। जैसे बच्चे क्रॉस कर गए, ट्रक मार गया तीनों बच्चों को। ओए होए। मुर्गी चिल्लाई मेरे 5 बच्चे मार दिए, मेरे 5 बच्चे मार दिए। बताओ क्यों? नावेद जी, क्यों? झूठ बोल रही, इसका कुछ भरोसा। जब तो मुर्गी बनाओ मुर्गा, ये तो झूठी है। चिदम्बरम ने कहा है कि सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान कांग्रेस की योजना थी। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कैसे? बिल्कुल सच। कैसे? पिछले कई सालों से मैंने खुद देखा, देश की सफाई ऐसी करी इन्होंने। सच्ची बात है। 3G मोबाइल कंपनीज अब हमारे देश भारत से दूर होती जा रही हैं। नावेद जी, आओ पीजी। क्यों दूर होती जा रही है भाई? उनका ये कहना है कि यहाँ पे 2G का ही नेटवर्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमें कौन लेगा। हमें खबर मिली है कि शोएब अख्तर ने एक बुक लिखी है। ये ओपी जी, हैं? उनको बुक लिखने के लिए तो मालूम है किसने इंस्पायर किया? किसने नावेद जी? बुकीज ने। और शोएब अख्तर ने जो बुक लिखी है वो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। नावेद जी, आओ जी। इस बुक पे जितना उन्होंने झूठ लिखा है हाँ। और जितनी कंट्रोवर्सी उनकी लाइफ में हुई है, हाँ। इसमें आत्मकथा नहीं, हाँ। आत्मगलानी कथा लिखी जानी चाहिए। लेकिन दर्शकों, हमारा मन बिल्कुल साफ है और आपके दिल, आपकी नजरों के हम कायल हैं। और इस बात की उम्मीद हमें भी है कि आप भी हमसे मोहब्बत करने लगे हैं। तो कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए 2G। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भिन्याड़ कर देने वाले शो पर। शो का नाम है 2G। नावेद जी, यस ओपी जी। दे ताली। हरियाणा के एक जज ने एक ही दिन में 148 फैसले सुनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ए ओपी जी, हाँ। अगर ये सनी देओल का दामनी वाला केस लड़ रहे होते ना, हाँ। तो सनी देओल इनसे पता है क्या कहते? क्या कहते? फैसले पे फैसले, फैसले पे फैसले, फैसले पे फैसले, फैसले पे फैसले। अब एक जरूरी सूचना, अपनी बीवी से डरकर घर में झाड़ू पोछा और सफाई करने वाले को स्वच्छ भारत अभियान में शामिल नहीं किया जाएगा। इस त्योहारों के मौसम में भी मिल गया हमको काम भारी, दुनिया कर रही छुट्टी और हमें देनी पड़ रही मौसम की जानकारी। लेकिन हम पे कितना भी पड़ जाए भारी, हम आपको दे के रहेंगे मौसम की जानकारी। अभी अभी मौसम विभाग से हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि अक्टूबर ने नवंबर के कान पे एक रहपटा रखा है। उसने कहा भैया ऐसे ठंड के मौसम में तूने बढ़ा रखी है गर्मी, और भाई इस गर्मी में एसी क्या कमबख्त मारे तेरे बाप लगवाएगा जो ठंड पैदा करेगा। इसलिए मौसम का सही तालमेल बना दे और नवंबर की जगह नवंबर, अक्टूबर की जगह अक्टूबर लगा दे, इसलिए मौसम सही रहेगा। चिंता की अभी कोई बात नहीं है। हम पे कितना भी पड़ जाए भारी, हम देते रहेंगे मौसम की जानकारी। देश के कई इलाकों में आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और वहां से काले बादल हट जाएंगे, क्योंकि काले बादलों को डर लगा हुआ है कहीं मोदी जी के सफाई अभियान के चक्कर में मोदी जी वहां न पहुंच जाए जो काले बादल हो, इसलिए साफ कर दो। साफ रहेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। और हम पे कितना भी पड़ जाए भारी, हम देते रहेंगे आपको सही सही मौसम की जानकारी। उत्तर प्रदेश से ठंडी हवा महाराष्ट्र की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन ठंडी हवा ने यू टर्न ले लिया कि कहीं राज ठाकरे उत्तर प्रदेश की हवा को महाराष्ट्र में आने से रोक न दे। हवा गई है डर, इसलिए वहां महाराष्ट्र में कोई ठंडी हवा अभी नहीं चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं हम पे कितना भी पड़ जाए भारी, हम देते रहेंगे मौसम की जानकारी।
कल शाम दिल्ली के आसमान में कड़कड़ा के बिजली चमकी, लेकिन वो बिजली नहीं थी, वो मच्छर भगाने वाले रॉकेट थे, जिस रॉकेट से बिजली जैसी चीज निकल रही थी जिससे मच्छर और मक्खी मर रहे थे। इसलिए भैया ऐसे पटाखों से सावधान रहें, जब बिजली कड़काए लेकिन बिजली हो ना, चिंता कोई बात नहीं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास कोई बिजली नहीं चमकेगी। लेकिन हम पर कुछ भी पड़ जाए भारी, लेकिन हम देते रहेंगे आपको मौसम की सही जानकारी। लेकिन अब वक्त हो गया है मौसमी शायरी का। मौसम की शायरी सुनाएंगे हम आपको और बताएंगे कि मौसम का रस क्या है। गौर फरमाइए कि अक्टूबर के बाद मौसम धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अक्टूबर के बाद मौसम धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। आपने जो गर्म पानी के लिए पतीला रखा है, ध्यान से देखना, 5 मिनट के बाद वो भी ठंडा हो जाएगा। नमस्ते, हम पे ए नवेद जी, हाँ जी। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, हाँ। ये बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं मालूम? ना, अबे 32 रुपए है। नहीं मालूम। चलो मैं समझाता हूं एक एक करके। नंबर 1, अगर आपके पास 32 जोड़े से कम जूते हैं तो इसका मतलब आप बिलो जयललिता लाइन। यदि आप दिन में 32 गालियों से कम खाते हैं तो आप बिलो दिग्विजय सिंह लाइन आते हैं। अगर आप 32 झूठ से कम बोलते हैं तो आप बिलो कपिल सिब्बल लाइन आते हैं। यदि आप दिन में 32 व्यंजन से कम खाते हैं तो आप बिलो नितिन गडकरी लाइन आते हैं। अगर आप एक दिन में 32 से कम बार आंख मारते हैं तो आप बिलो बाबा रामदेव लाइन आते हैं। यदि आप दिन में 32 बार से कम अपनी बॉडी में प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे तो आप बिलो राखी सावंत लाइन आते हैं। यदि आप एक दिन में 32 बार से कम अपनी बात पे पलटते हैं तो आप बिलो कांग्रेस पार्टी लाइन आते हैं। ए नावेद जी, हाँ तो भाई। ये होती है बिलो पॉवर्टी लाइन। ए नावेद जी, हाँ बोलो। आज मैं पता है आपको, मेरी गर्लफ्रेंड ने स्वच्छ भारत सफाई अभियान का काम शुरू भी कर दिया है। कैसे, क्या किया? आज सुबह मेरा वॉलेट साफ करके। दोस्तों, अगर आप हमारे शो को दोबारा देखना चाहते हैं या अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bhaskarnewsonline.com पर देख सकते हैं। दोस्तों, वक्त हो गया हमारे जाने का, हम जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? लेकिन जाने से पहले आपको बता रहे हैं, सेहत का ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे। बहुत नाविक सावधान। जी, हाँ भैया। इस सफाई अभियान में सनी लियोनी भी शामिल है क्या? अरे भैया, भारतीय हैं वो भी शामिल हैं, वो भी सफाई करती हैं। ओ, तो मैं जान पहचान जरा पूछ के आता हूँ। तो ख्याल रखिएगा अपना। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा और जो भी ओपी ने कहा। नाविक जी, हाँ, बिल्कुल इन्वॉल्व है वो सफाई अभियान में। कैसे? हर समय कपड़े धोने को दिए रखती है वो, हर समय। बाय।